ओके, सो लास्ट का जो वीडियो है उसमें हमने क्या देखा था कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस में. वी हैव सीन 2 क्वेश्चंस. ओके, सो आज हम थर्ड क्वेश्चन से वापस कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके, सो अपना थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज in a code language December is written as ERMBCEDE, then how will November be written as? Okay, so पहले आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए. सो इसके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं आपको इसके ट्रिक्स साथ में बताते जाऊंगी. ठीक है. सो DECEMBER इज रिटन एज ERMBCEDE. सो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो लेटर्स है अल्फाबेट्स वो क्या इस क्वेश्चन के इसमें आते हैं. ओके, सो ERMBCED, जी हाँ, दिसंबर में ये सब लेटर्स आते हैं. सो उसके बाद हमें देखना है कि वो किस तरह से अरेंज किए हुए हैं. ओके, सो यू कैन सी फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे ER. ठीक है, और ये ER यहाँ पे है. अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर जाएंगे तो DE कहाँ है, लास्ट में लिखा है. देन CE यहाँ पे लिखा है. MB ER. ओके, सो उन्होंने कैसे लिखा है, इंटरचेंजिंग 2 लेटर्स इंटरचेंज किया है फर्स्ट टू लास्ट. तो अभी हमें क्या लिखना है, नवंबर कैसे लिखेंगे हम. सो नवंबर NO लास्ट में लिखेंगे. देन VE MB देन ER. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन अ कोड लैंग्वेज इफ ब्रेकडाउन इज रिटन एज NWODKAERB देन हाउ विल ट्रायंगल बी रिटन एज. ओके, सो ब्रेकडाउन को इस तरह से लिखा है कोड लैंग्वेज में, तो ट्रायंगल को हम कैसे लिखेंगे. सो फर्स्ट ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये जो अल्फाबेट्स हैं वो इसी में प्रेजेंट है. NWODKAERB, यस, NWODKAERB. तो इन्होंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे NWODKAERB. ठीक है, इन्होंने यहां से हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. इन्होंने कैसे लिखा है, यहां से यहां. ठीक है, राइट टू लेफ्ट ऐसे. ओके, सो हम ट्रायंगल का कैसे लिखेंगे, ऑपोजिट. ठीक है, कैसे लिखोगे, ELGNAI and RT. वेरी सिंपल. ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करिए. इन अ कोड लैंग्वेज इफ SIR सर इज रिटन एज PSPIPR देन हाउ विल मैन बी रिटन एज. तो सर को इन्होंने कैसे लिखा है, PSPI एंड PR. सो मैन को कोड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, S के आगे इन्होंने P लगाया है, I के आगे इन्होंने P लगाया है और R के आगे इन्होंने P लगाया है. ठीक है, सो हम सेम कोड से इसको भी सॉल्व करेंगे. सो बिफोर M वी विल राइट P, बिफोर A वी विल राइट P एंड बिफोर N वी विल राइट P. तो क्या हुआ, MAN का PM, PA एंड PN. ओके, सो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इन अ कोड लैंग्वेज इफ टीचिंग TEACHING is written as CHEATING then how will gradient be written as GRADIENT. ओके, सो फर्स्ट टीचिंग को चीटिंग इन्होंने किस तरह से लिखा है वो ऑब्जर्व करिए. सी TEACHING को इन्होंने लिखा है CHEATING. नाउ वी विल सी हाउ दे हैव अरेंज द अल्फाबेट. CH, ये CH यहाँ पे है. ओके, T कहाँ पे है, T यहाँ लिख दिया उन्होंने पहला. देन
EA सेकेंड लिखा है, CH यहाँ पे लिखा है, देन ING। ओके, सो लास्ट के 3 लेटर्स इन्होंने सेम लिखे हैं, सो हम लास्ट के 3 लेटर्स सेम लिख देंगे, ENT। देन इन्होंने क्या किया है, T कहाँ लिखा है इन्होंने, फर्स्ट लेटर बिफोर दिस, सो G विल बी रिटर्न बिफोर दिस। ओके, देन जो बाकी के लेटर्स है चारों उन्होंने कैसे अरेंज किए, EA को EA, तो हम RA को RA यहाँ पे लिख देंगे। देन DI इन्होंने CH कैसे अरेंज किया है, देन वैसे हम DI अरेंज कर देंगे। सो ग्रेडियंट विल बी रिटन एज DIRAGENT। ओके, सो दिस टाइप ऑफ कोडिंग इट इज कॉल्ड एज अ रैंडम कोडिंग। ठीक है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ इसमें हर एक टाइप के कोडिंग के मैं एग्जांपल्स ले रही हूँ, इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कोड लैंग्वेज BOUND बाउंड इज रिटन एज OBTDN, देन हाउ विल CODES कोड्स बी रिटन एज। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मैंने आपको जैसे बताया था कि ये जो अल्फाबेट्स है क्या वो इसमें प्रेजेंट है, OB यस इसमें प्रेजेंट है, U इसमें प्रेजेंट नहीं है, DN इसमें प्रेजेंट है और यहाँ पे एक न्यू लेटर आया है T, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या देखना है, हमें अपोजिट लेटर्स देखना है। ठीक है, सो पहले देखिए BO को इन्होंने किस तरह से लिखा है, OB। ठीक है, तो हम उसी तरह से कोड्स भी नीचे लिख देंगे, साथ बाय साथ हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, BO को इन्होंने लिखा है OB, सो हम OC लिखेंगे। ओके, देन DN, ND को इन्होंने लिखा है DN, तो हम ES को लिखेंगे SE। ठीक है, देन जो ये बीच का लेटर है U, वो इन्होंने कैसे अरेंज किया है, तो U का अपोजिट क्या होता है, U का अपोजिट क्या होता है, U का अपोजिट होता है F। ओके, सो F तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये T कैसे आया, U का पहला लेटर क्या है, TU, तो इन्होंने U का पहला लेटर लिखा है। ओके, सो इस तरह से हम D का पहला लेटर लिखेंगे, D का पहला लेटर क्या है, C। ओके, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने U का पहला लेटर TU से रिप्लेस किया है U को, सो वैसे हम D को रिप्लेस करेंगे उसके पहले अल्फाबेट से, दैट इज C। ओके, सो 8th क्वेश्चन क्या है, इन अ कोड लैंग्वेज प्रॉब्लम इज रिटन एज MELAPRO, देन हाउ सेवियर SAVIOUR बी रिटन एज। ओके, सो प्रॉब्लम को इन्होंने कैसे लिखा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो अल्फाबेट्स है वो इसमें है कि नहीं, सबसे पहले हमारा ये काम रहने वाला है कि हम ये जो अल्फाबेट्स यहाँ पे इन्होंने कोडिंग की है वो इस क्वेश्चन में प्रेजेंट है कि नहीं, हमें वो चेक करना है। सो MEL A यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, PRO यस PRO यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब इन्होंने A को रिप्लेस किया है। ठीक है, सो स्टार्टिंग से देखेंगे लेफ्ट साइड से PRO इन्होंने कहाँ लिखा है, लास्ट में PRO, तो हम SAV यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे SAV। देन B को A से रिप्लेस किया है। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। LEM को इन्होंने कैसे लिखा है, MEL, तो हम OUR को कैसे लिखेंगे, RUO। अब क्या बचा है, मिडिल लेटर B, यहाँ पे हमें I को रिप्लेस करना है। इन्होंने B को किससे रिप्लेस किया, A, B का अपोजिट क्या है, Y, तो अपोजिट लेटर्स तो ये नहीं है। सो B के फर्स्ट लेटर क्या आता है, A, तो इन्होंने इसके पहले लेटर को B से रिप्लेस किया है। तो I को किससे हम रिप्लेस करेंगे, I विल बी रिप्लेस विथ HI। ओके,